नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा नगर निगम के द्वारा इन दिनों अतिक्रमणकारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कॉलेज चौराहे से लेकर सिरमौर चौराहे तक अतिक्रमण कर रखी दुकानों को नगर निगम ने हटाने की कार्रवाई की, जिसके बाद अब दुकानदारों ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल कॉलेज चौराहे से सिरमौर चौराहे तक सड़क के किनारे करीब आधा सैकड़ा टीने की गोमतियां रख लोगों ने कब्जा कर लिया। इन दुकानों में एमपी ऑनलाइन सहित कई तरह की दुकानें संचालित होती हैं, जिसके कारण यहां दिन भर भारी भीड़ बनी रहती है, जिसके चलते नगर निगम ने यहां से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिसका अब विरोध शुरू हो गया है। दुकान संचालित करने वाले लोगों ने कहा कि करीब 8 साल से हम लोग द्वारा एमपी ऑनलाइन का कार्य यहाँ किया जाता है, जिससे अर्जित होने वाले धन से घर परिवार चलता है। साथ ही कॉलेज के छात्रों को भी कॉलेज के पास ऑनलाइन सुविधा आसानी से मिल रही है। हमारी दुकानों के चलते किसी भी तरह से यातायात बाधित नहीं होता, फिर भी नगर निगम द्वारा बेवजह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को इस स्थान की आवश्यकता है तो वे हमें यहाँ से हटाकर कोई दूसरी जगह उपलब्ध करा दें, लेकिन हमसे हमारा रोजगार न छीना जाए। पूरे मामले को लेकर सभी दुकानदार डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के आवास पहुंच गए। हालांकि डिप्टी सीएम के भोपाल होने की सूचना पर उन्होंने ज्ञापन को नगर निगम स्पीकर को सौंपा, जिन्होंने डिप्टी सीएम से बात कर उचित मार्ग निकालने का आश्वासन दिया है। कुमार कुशवाहा समस्त एमपी ऑनलाइन संचालकों की तरफ से बात कर रहा हूं। यहाँ जो है तो नगर निगम प्रशासन के द्वारा सोमवार को हमारी दुकानों को क्षति पहुंचाई गई। इसके बारे में कोई अल्टीमेटम पहले से जारी नहीं किया गया और अब यहाँ से कहा जा रहा है कि अतिक्रमण है और यहाँ से हटाया जाए। यदि हम लोग यहाँ से हमको हटाया जाएगा तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे और हमारा परिवार सड़कों में आ जाएगा। यहाँ सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा ना हो और हम लोग शांति से बैठ करके अपना कार्य कर रहे हैं। ना हमारे द्वारा कोई मार्ग बाधित किया जा रहा है, ना किसी प्रकार की ऐसा कार्य किया जा रहा है जिससे नियम विरुद्ध हो। हम लोग नियम के तहत ही सारे कार्य कर रहे हैं और जैसा कि नगर निगम प्रशासन द्वारा बोला जा रहा है कि ये अतिक्रमण में आता है तो अतिक्रमण के लिए जो इनका पथवे बनाया गया है तो पथवे से कम 20 से 25 फीट अंदर हम लोग अपनी दुकानें लगाए हुए हैं। तो इससे किसी मार्ग में ना तो कोई अतिक्रमण हो रहा है और ना ही कोई ट्रैफिक रुक रही है। तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि हम लोगों को यहीं पर यथावत रहने दिया जाए, ना ही कहीं अन्यत्र भेजा जाए, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ से जाएंगे तो छात्रों को भी परेशानी होगी और हम लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। कृपया हमसे हमारा रोजगार न छीना जाए। यहाँ पर कुल कितनी ऐसी दुकानें लगी और कितने लोगों को रोजगार चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे कुल 50 से 60 लोगों का रोजगार चल रहा है और उनसे उनके घर का भी कार्यकाल से पूरा सब हो रहा है और कम से कम 40-50 दुकानें भी है यहाँ पर। सीएम से मिलने गए थे आप लोग, मुलाकात जी सीएम सर से हम लोग मिलने गए हुए थे, जिससे कि वो अभी डिप्टी सीएम से तो अभी वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हम उनके पीए से हमारी मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि जब तक वो आते नहीं हैं तब तक अभी कोई सही से कुछ बोला नहीं जा सकता है। जब तक वो आ जाएंगे उसके बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो और इसके बाद हम लोग नगर निगम अध्यक्ष जी के पास भी मिले हैं तो उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि हम आपको समय दिलवाएंगे जब तक डिप्टी सीएम जी नहीं आ जाते हैं। दुकान हटाने के बाद आप नगर निगम कमिश्नर से मिलने गए थे, क्या बातें हो रही थी? वहाँ जब हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि ये अतिक्रमण में है, हम आपको गोमतियाँ रखने का आदेश नहीं दे सकते। गोमतियाँ किसी भी तरीके से नहीं रखी जा सकती हैं, हम आपको टेबल पे लगाने के लिए देंगे। तो यदि वो टेबल पे हमें लगाने के लिए देंगी तो हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मशीनरीज़ हैं, वो धूल में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, जिसको बनवाने का मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। तो टेबल में लगाया नहीं जा सकता, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। उनके द्वारा हमें शनिवार तक का मौका दिया गया है, कहा गया है कि शनिवार तक यदि आप नहीं हटाते हैं तो हम स्वयं ही आपकी दुकानें हटवा देंगे। क्या चाहते हैं आप? जब हटा दिया जाएगा तो क्या करेंगे आपको? अगर मान लीजिए शनिवार को आके हटा दिए तो? हमने समय लिया है और वहाँ से भी हमें ऐसा आश्वासन दिया गया है डिप्टी सीएम जी के यहाँ से भी कि आप अभी निश्चिंत रहें, कोई ऐसा वो नहीं होगा कि हटाया जाएगा। लेकिन जहाँ भी जो भी प्रयास रहेगा, यदि यहाँ से हटाया जाता है तो हम ये चाहेंगे कि हमें यथावत जगह दिया जाए ताकि हमारा रोजगार बना रहे। अतिक्रमण का कोई विशेष महत्व नहीं बनता है यहाँ पे। देखिए, सभी बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं। कुछ छात्र यहाँ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अपने पार्ट टाइम के लिए यहाँ पे अपनी नौकरी कर रहे हैं। एक तरह से नौकरी समझ लीजिए, अभी कोई ये फिक्स व्यापार थोड़ी है।
अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा व्यापार किए हुए हैं। आए दिन अतिक्रमण प्रभारी आते हैं, माननीय महोदय कमिश्नर जी भी हमें परेशान कर रही है इस समय। उनका कहना है, साफ साफ कहना है कि यहाँ से हटाइए या तो अन्यथा तोड़ दिया जाएगा। बताइए जाए तो जाए कहाँ आदमी, सुनवाई किसके पास करवाए, किससे कहे, कौन है। अभी देखिए, अभी इतनी सारी कार्रवाई हुई, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, रीवा शहर में कोई भी एक ऐसा जनप्रतिनिधि सामने नहीं आया जो हम लोग का साथ दे सके, हम लोग की तरफ से बोल सके कि भाई ये क्यों किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो इनको कहीं ना कहीं एक उचित स्थान पर दिया जाए, है कि नहीं, जिससे व्यापार भी इनका प्रभावित ना हो, आदमी आम जन प्रभावित ना हो। हमेशा रोजगार की बात की जाती है और यहाँ पे अब युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है एक तरफ, तो क्या मानते हैं आप किस प्रकार से आप लोगों का नाइंसाफी हो रही है? बिल्कुल, ये धांधलेबाजी है। देखिए, ये कहते हैं ना, एक तरफी सरकार है, सरकार की कोई सुनवाई नहीं की जा सकती, इसमें किसी का नहीं चल पा रहा है। अब सबको पता है, ये सभी जानता है, पूरा मीडिया जानता है कि यहाँ बेरोजगार युवा हैं जो रोज़गार के लिए दर बदर भटकने के बाद जब उनको उचित रोज़गार नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने अपना व्यापार स्थापित किया। और ये कोई कब्जा नहीं, कोई पट्टा नहीं मांग रहा है, सिर्फ ये मांग रहा है कि हमें रोज़गार करने दिया जाए। आपको जिस दिन इसकी ज़रूरत समझ में आएगी तो हमें एक उचित स्थान दिखा दें कि हम यहाँ पे अपना व्यापार कर सकें और हमें हटा दीजिए, कोई अफसोस नहीं। जो दुकानें आप लोग यहाँ पे लगाए हैं, जो भी एमपी ऑनलाइन दुकानें, तो क्या नियम के विरुद्ध है कि? भैया, नियम विरुद्ध है ये कैसे कह सकते हैं आप? अगर हम ऑनलाइन चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, तो क्या ये नियम नहीं है? अगर हम अपने घर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापार कर रहे हैं, चोरी तो कर नहीं रहे भैया, गांजा बेच नहीं रहे हैं, ना तो डकैती कर रहे हैं किसी के यहाँ, ना लूट पाट कर रहे हैं, तो ये नियम विरुद्ध कैसे हो सकता है? इसको हम नियम से ही ना बोलेंगे। अभी भी देखिए, अगर हम आम जन जो हमारे स्टूडेंट हैं, कहाँ TRS कॉलेज, मॉडल साइंस, न्यू साइंस, ये जुड़े हुए छात्र हैं, अभी इनको इतनी धूप में कहाँ 2 किलोमीटर दूर आपको सिरमौर चौराहा जाना पड़ता है। अगर मैं उनकी अब दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा हूँ, उन्हीं के पास कर पा रहे हैं, तो इसमें हमारा कौन सा नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, है कि नहीं? नाम सत्यम शुक्ला है।